हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल के प्रिंस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम औसत के बारे में बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब हम वीडियो को देखते हैं। जैसे दिया है हमारा औसत। औसत हमें ज्ञात करना है। औसत को हम बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, 3, 5, 7 जो अपने के सिवाय किसी से न कटे उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4। सम संख्या जो 2 से स्टार्ट हो, 2 से कट जाए, 2, 4, 6, 8, 10 आता। विषम संख्या 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। गुणज 7 दूनी 10, 7 के 7 जो कट रहे 7 के गुणज है। सूत्र इसका है जब औसत समान हो तो औसत बराबर होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? हाँ, हमने बता दिया कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3 डॉट 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 100। तो सूत्र हमारा क्या है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या हमारा 1 है और अंतिम संख्या हमारा 100 है बटे 2। 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 बटा 2। 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 50.5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा? तो अभी हम जल्दी में ही बताया है पूर्ण संख्या क्या होती है। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 39 हो जाएगी, क्योंकि 40 तक ज्ञात करना है। तो इसका जो सूत्र होगा, सूत्र हम रखेंगे, क्या हो जाएगा? फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 से जब इसको हम भाग देंगे तो 2 अंडर 2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 19। तो हो जाएगा ये 19.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, सम संख्या हमने पढ़ाया था क्या होता है? 2, 4, 6, 8। तो हो जाएगा ये 2, 4, 6, 8 डॉट 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 60 हो जाएगा, क्योंकि सम कह रहा है। तो 30 दूनी 60 होता है, तो 2, 4, 6 डॉट डॉट 60 हो जाएगा। तो इसको हम औसत निकालेंगे तो औसत बराबर होगा फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस अंतिम होगा। तो पहली संख्या क्या है? 2 अंतिम संख्या 60 बटे 2। 60 2 62 बटे 2। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 31 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है हमारा। प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो विषम संख्या जो होती है हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 3, 5, 7 डॉट 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 60 दूनी 120, 119 हो जाएगा। 119 तक गिनेंगे विषम संख्या, तभी होगा 60 संख्या, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 119। तो हमारा औसत का जो सूत्र होगा, पहली संख्या क्या है? 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है? 119 बटे 2। 119 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 120 बटे 2। 2 से भाग दे देंगे, हमारा 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है यहाँ पे। 140 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा? अब यहाँ पे प्रथम नहीं कह रहा है कि प्रथम 140 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यहाँ पे कह रहा है 140 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हो जाएगा 2, 4, 6 डॉट 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 140। तो औसत वाला हम फार्मूला लगा देंगे। क्या है हमारा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे जोड़ेंगे हो जाएगा 142 बटे 2। 2 से 14, 2 ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है यहाँ पे। संख्या 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा?
तो मैंने पूरा बताया था कि 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 7 नवा 63। बस हो गया। औसत हम निकाल लेंगे इसका। औसत का जो सूत्र होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 63 और 7 जुड़कर क्या हो जाएंगे 70 बटे 2। 2 से भाग देंगे 35, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है यहाँ पे 21 कामा 31 कामा 41 कामा 51 कामा 63 कामा 71 कामा 81 कामा 91 का औसत क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ये बढ़ते क्रम में दिया है तो वही सूत्र लगेगा यहाँ पे औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। यही सूत्र सब जगह लग रहा है। तो पहली संख्या क्या होगा हमारा 21 होगा, अंतिम संख्या 91 बटे 2। दोनों के ऐड करेंगे तो हो जाएगा 112 बटे 2। 2 से भाग करेंगे 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 56 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 54 दिया है, तब सबसे छोटी संख्या क्या होगी। एक बात हम याद रखेंगे, जो औसत होता है वो हमारा मध्य अंक होता है। मध्य अंक को हम क्या बोलते हैं औसत बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको ट्रिक से लगाएंगे तो ज्यादा एक 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर इसको बेसिक से लगाया जाएगा तो कम से कम 1 मिनट लगेगा ही। तो इसके अगर आप 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 54 दिया है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो क्रमागत संख्या हम लोग जानते हैं 54 दिया है, उसके बाद में क्या होगा क्रमागत कह रहा है 54 55 होगा, फिर 56 होगा और इधर हम क्या कर देंगे 54 53 और ये 52, क्योंकि कर्मागत कह रहा है। कर्मागत 5 कर्मागत संख्याओं का औसत 54 है। तो 1 2 3 4 5 औसत मध्य अंक होता है। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या इसमें क्या दिख रहा है आपको, छोटी संख्या जो हमारी होगी 52 होगा, क्योंकि सबसे छोटा यही लग रहा है। और इसको अगर ट्रिक में लगाएं जैसे होता है सूत्र औसत का, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। जैसे हमारा यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 54 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। और हमें औसत हमेशा क्या होता है मध्य होता है। तो 54 को हम बीच में रख देते हैं क्योंकि 5 क्रमागत कह रहा है 52 53 54 55 56। तो यहाँ पे हमारा 54 मध्य में है, बड़ी संख्या जो होगी 56 होगी, छोटी संख्या 52 होगी, इसलिए हमारा आंसर होगा 52 में। क्योंकि कंपटीशन में बहुत कम टाइम रहता है, हमें इसको ऑप्शन से ही लग जाएगा, लेकिन मैं इस चीज को लॉजिक को बता दे रहा हूँ। ये लॉजिक है, इस लॉजिक को अगर ध्यान रखेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 54 है, तो बीच में 54 आ रहा है, देखो ध्यान से, ये मध्य संख्या होती है। औसत मतलब मध्य अंक। और 52 53 54 55 56 ये क्रमागत है। तो कह रहा है छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या 52 होगी। 6 क्रमागत क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104.5 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो हम 6 आदमी बना देते हैं, 1 2 3 1 4 1 5 1 6। तो कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104.5 है। तो 104 पॉइंट इसका मतलब क्या होगा, इसी के बीच में कहीं होगा। अगर इसको 3 3 यहाँ मतलब यहाँ पे होगा, तो मान लीजिए कितना हो जाएगा 104.5, तो ये होगा 105 106 107। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 103 102 101। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 101 102 103 104। सो ये गलत हो रहा है, यहाँ पे होना चाहिए 104 और ये 103 होगा और ये होगा 102। देखिए ध्यान से 102 103 104 105 106 107, क्योंकि ये पॉइंट में लगा है बीच है और औसत का मतलब होता है मध्य। तो हम ध्यान रखेंगे 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104.5 है, इसको बीच में ही रखा जाएगा, नहीं तो नहीं सोल्व हो पाएगा। और परीक्षा में बहुत कम टाइम रहता ही है, आप लोग को पता ही है। तो कह रहा सबसे छोटी संख्या क्या होगी।
तो छोटी संख्या जो हमारी होगी हो जाएगी 102। कुछ बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, देखो ध्यान से 104 जो है 104 105 के बीच में 104.5 दिया है। एग्जामिनर जो होता है फंसाने के लिए ऐसा सवाल दे देता है, टिपिकल पॉइंट लगा दिया, बच्चे इसमें कंफ्यूज है। कंफ्यूज मत हो बच्चों, 102 103 104 105 106 107 इन दोनों के बीच में 104.5 आ रहा है, क्योंकि औसत जो होता है मध्य अंक होता है, तो मध्य अंक में इसको रखा गया है और 3 इधर है 3 इधर है, 6 अंक हमारा कंप्लीट हो रहा है ना, तो छोटी संख्या हमारा 102 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 96 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। पहली बार सम संख्या कह रहा है और औसत हमेशा क्या होता है, मध्यम होता है, तो 96 के बाद क्या आएगा 98, फिर 100 आएगा, और उसके बाद में कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 96 है, तो इसके बाद ये 94 होगा और ये 92 होगा। देखो सही है प्लस है, 2 3 2 5 कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमारे हिसाब से ये बीच में आ रहा है 96, क्योंकि औसत मध्यम का होता है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 96 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या हमारी क्या दिख रही है, बड़ी संख्या हमारी दिख रही है 100। 100 हमारा आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है यहाँ पे 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है विषम संख्या और दिया है संख्या सम, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और एकदम सरल है। देखिए ध्यान से इसको, औसत दिया है 44, हमने बताया था जो औसत होता है हमारा मध्य का अंक होता है, और विषम संख्या सबको पता ही है 1 3 5 7 9 11 13, तो यहाँ पे 44 है, तो क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए यहाँ पे 41 हो गया, फिर 43 हो गया, फिर हो गया मान लीजिए 45 हो गया, फिर 47 हो गया। कितनी संख्या है, 1 2, इसको मत समझो क्योंकि ये बीच की संख्या दी है, हमें निकालना है सबसे छोटी संख्या, तो हम इस पर ध्यान देंगे 1 2 3 4, क्योंकि ये विषम है 41 43 45 47, तो हमारा जो छोटी संख्या होगी क्या होगी, आप लोग को दिखाई ही दे रहा होगा, छोटी संख्या हमारा जो होगा 41 होगा। एकदम करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे 44 एक संख्या बन रही है, 1 2 3 4 5, 5 नहीं बन रही है क्योंकि ये औसत है, इन दोनों के मध्य में है, इन दोनों के मध्य में 44 है और संख्या 4 ही है, 1 2 3 4, और इसके लिए हमारा छोटी संख्या हो जाएगी 41। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है यहाँ पे 12 जिसे बोलते हैं 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ये 2 सेकंड का होगा, 2 सेकंड का सवाल है, अगर हम लोग को लगाना हो तो 2 सेकंड में होगा। जैसे कह रहा है 5 क्रमागत, तो 5a मान लीजिए, 5a बराबर 120 है, और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 5 चौक 20, जो हमारा औसत आ गया 24 आ गया, औसत हमारा क्या आ गया, औसत हमारा आएगा 24, तो इसको हम बीच में रखेंगे, और क्रमागत कह रहा है तो 24 25 26, इधर क्या हो जाएगा 23 22, अब कर्मागत हो गया 22 23 24 25 26, 5 कर्मागत, कर्मागत मतलब कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल मतलब 1 2 3 4 5, 22 23 24 25 26, क्या कह रहा है छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हमारा होगा 22, ये हमारा आंसर होगा।